इस वक्त मैं चौधरी फार्म हाउस में मौजूद हूँ और लोगों से जानते हैं कि आज एक बैठक हुई है, उसमें क्या कुछ नहीं। जी भाई साहब बताइए, चौधरी साहब को क्या करना चाहिए था? भाई करना कुरना तो देखो उनका ही है, जो वहाँ कहेंगे हम तो उनकी सहायत हैं। और जब तक हम पैदा होया था जब तक उनकी सहायत ही हैं, और जब तक मरेंगे और जब तक उनकी सहायत रहेंगे। तो भाई निर्णय तो वहीं लेंगे, पर निर्णय जो भी लेंगे, एक और बात बता रहा मैं, जिसकी तरफ निर्णय में लेंगे जीत उसकी होगी। और नहीं दूसरा तो जो है चर्रो खन्ने चीती मिलेगा, बस पेड़ देख लियो। अभी वो समाजवादी पार्टी में है, तो अभी तो समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है फिर तो। ये बाल समाजवादी पार्टी में है, बाल इकरा हसन 1.5 लाख तक जीतेगी अगर चौधरी साहब सहायत रहेंगे। और नहीं इकरा हसन 1.5 लाख की छोड़ 2 लाख तक कर आया बात। तो अभी आपने मन से भी कहा था कि चौधरी साहब की टक्कर है, जिले में भर में नेता भी नहीं है। भाई पूरे जिले में मैं बता रहा बात, सच्चाई जो है सच्चाई बतानी चाहिए। नेता और भी देखे हमें, नेता जो हो ना अपने फायदे के लिए समर्थकों ने गेल लगा हुए हैं। अपना कोई रैली है वहाँ बुलाने तो रैली में बुला लिए, कहीं कोई काम है वहाँ से अपना काम कटवाना वो काम कटवा लिया। चौधरी साहब एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमेशा अपने आदमियों की मदद करी और अपने आदमियों का साथ दिया। मैं अपनी खुद बीती बताऊँ, मेरे मकान के सामने रामपुर रोड पे, सलाम नगर था रामपुर रोड, अम्बेटा रोड जो है उस पर मेरा मकान है। उस मकान के सामने 5 पेड़ खड़े थे, किसी पे मैं कट नहीं रहे थे। मुझे एप्लीकेशन दे कभी मैं थक गया था। एक दिन चौधरी साहब आ गए बड़े बड़े रुद्र सैन जी, मैं कहने लगा जी मकान के सामने पेड़ खड़े, गेट भी नहीं लग पा रहा, एंगल निकलना पड़ रहा। उन्हें कहा कोई बात नहीं, चलो डीएफओ के चले गए। डीएफओ के जाके बात कही थी कि बालिस्टर जो है, पिताजी का नाम बालिस्टर है, ग्राम प्रधान है देवपुर से। यह बात कही थी कि छोटा भाई है मेरा, इसके मकान के सामने पेड़ खड़े और मैं पेड़ कल कट जाने चाहिए, नहीं मैं कटवा दूंगा ना ठहलो। अगले दिन में पेड़ कट के थे। तो इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा, एक बात बताओ, ताकतवर नेता कैसा हो? ताकतवर नेता वही तो हो जिसके अधिकारी बात मानने। ऐसे नेता का क्या करें जो सत्ता में बैठा, विधायक भी बना बैठा, मंत्री बना बैठा, अपने एक आदमी की मोटरसाइकिल छड़वा नहीं सकता। तो बताओ ऐसे नेता का हम चार गिरेंगे क्या? तो चौधरी साहब एक बार लगातार कहते हैं कि मेरे समर्थक जो कहेंगे वो मैं करूंगा, तो समर्थकों की क्या राय है अब? भाई समर्थकों की राय तो यह है, अगर देखो चौधरी साहब ने कह दिया इकरा हसन की वोट देनी, इकरा हसन ने 2 लाख वोट जितावेंगे। अगर चौधरी साहब ने कह दिया भाई बीजेपी में जाना, तो भाई प्रदीप चौधरी ने 2 लाख वोट जितावेंगे। हमारा तो मानना ही है, जो एक और बता बात इस आपके मीडिया के माध्यम से, जो चौधरी साहब ने हल्के में लेना वो अपना मुकालता कैट दियो, अपने दिमाग में तो भी कैट दियो और अपना शहरी उसमें कैट दियो, सारी बातों का पता लगे। इस दिमाग ने जो है ना सेंटर में लिया हुआ। मुझे देखा जो लोग जो है ना मीडिया में और उसमें यह बात कहें, फेसबुक पे भी लिखे हैं कि भाई चौधरी साहब पे क्या है, भाई चौधरी साहब पे जो है ना अब दिखा दूंगा इसमें ताकत में, ये दिखा देंगे इस चुनाव में जो चौधरी साहब पे है। और जिसमें हिम्मत हो चौधरी साहब तो कह दो कि मुझे जरूरत नहीं तेरी, और भाई फिर दिखा देंगे चौधरी साहब पे क्या है और चौधरी साहब पे क्या नहीं है। मुझे उल्टाना ठोक दिया ना तो मेरा भी नाम दे पड़ेगा। विनय हूँ मैं, विनय गुज्जर है, मैं भी गुज्जर का पूत नहीं। अगर वो उल्टाना ठोक दिया जिसने कह दिया कि चौधरी साहब पे कुछ नहीं है, यह बात हकीकत लिख कर दे रहा मैं। इकरा भी यही है और जी प्रदीप भी यही है। प्रदीप मैं मेरा बटार गोद का हूँ मैं, और सब लोग कहा भाई बटार है, प्रदीप बटार है। भाई प्रदीप बटार हो चाहे कुछ ही हो, यहाँ तो जिंदगी चौधरी साहब के नाम समर्पण कर रखी, चौधरी साहब की सेहत है। अगर वो कहेंगे करान जताओ, अपने गांव में ही कराना जता के भेजेंगे, आबाद लिख कर दे रहे हम। तो लग रहा है कि क्या अभी बातों से लग रहा है क्या करेंगे चौधरी साहब? अब 2 दिन का टाइम मांगा है लगभग। भाई 2 दिन का टाइम तो देखो, मान लिया जल्दबाजी में लिए हुए फैसले हमेशा गलत हों, तो आदमी ने सोच समझ कर फैसले लेने चाहिए। कोई भी आदमी कदम उठा रहा हो सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि देखो लंबी राजनीति है, इतना बड़ा घराना किसी का यहाँ से है नहीं, फिर हैं सब ठेकेदारी हैं, कोई लुच्चे लपंगे हैं, आज मेरे राजनीति में हैं सब लोग। पर जो घरी है आज तक थरते गुरबात बता रहा मैं, पिताजी एक आदमी के नाम के 3 लाख रुपए लेकर आए थे नौकरी लगवाने के नाम के, और यही वो चौधरी साहब है जिन्होंने रुपए लेने से मना कर दी थी। किसी और नेता के अलावा आप 3 लाख रुपए लेकर चले जाओ, पट दही जेब में घायल लगा। कोई नहीं समझता आज के टाइम में, आज तो रुपए के भूखे। परिवार ऐसा परिवार है जिस परिवार ने आज तक किसी पे 1 रुपया नहीं लिया। और एक और बताऊं बात, इनकी डालो कोई चुनाव लड़के देख लो, इतने चुनाव है जो मैं कह रहा, ठंडा तो बहुत बड़ी बात है, ठंडा तो बहुत बड़ी बात है, तन बदन पर कपड़े भी नहीं रहने के ऐसा हाल हो जाएगा। एक चुनाव है करना आदमी धरती में लग जा। अरे एक यू घेर ऐसा है जिस घेर में चाय भी मिला है, खाना भी मिला है, बता दो कहीं मिलता हो, और कोई से ठेप चले जाओ पानी भी नहीं मिलता। और आप एक और बात बता रहा मैं, प्रदीप चौधरी के मकान पे एक प्रधान है, हमारे प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं, मैं दूसरे प्रधानों के रणनीति के प्रधान के साथ चले गए थे, आए हुए थे, यह बात नहीं कही थी कि आज चौधरी साहब, आज प्रधान जी जो चला गया उसकी करें। और चौधरी साहब के दरबार में चाहे कोई आजो, मैं हूँ,
अगर मैं चौधरी साहब के साथ जुड़ रहा, पर जो मेरी सहायता होगा ना, मेरे तो ज़्यादा सम्मान उससे मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि चौधरी साहब की नीति और चौधरी साहब की राजनीति यही है कि लोगों को सम्मान देना, लोगों की भावनाओं की कदर करना। और लोगों जो लोग खड़े ना, आज तक कोई एक आदमी ऐसा बता दो कि चौधरी साहब लोगों की साथ दिल तक ना खड़े हों। भाई मैं तो अपनी बताऊं, आज तक दिन में भी रहत हो, चौधरी साहब तन मन धन तो मेरी गेल खड़े। और मैं भी अब बात लिख कर दे रहा कि भाई जिसकी साथ चौधरी साहब रहेंगे ना वो जीतता, अगर जिसकी साथ चौधरी साहब नहीं रहेगा ना वो तो मिट्टी में मिल जाएगा, कति खत्म हो जाएगा, खत्म। चौधरी भाई साहब क्या लग रहा है? भाई साहब यहाँ तो चौधरी समर्थक हैं और पूरे युवा मेरी विधानसभा का नहीं पूरे जिले में मुस्लिम हूँ मैं। हम जहाँ भी चौधरी साहब कहेंगे, कोई इकरा पिकरा नहीं है, जहाँ भी कहेंगे, अगर नोटा भी कहेंगे, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा, मुस्लिम है, कोई अमन आइद का कोई वो नहीं, हम चौधरी साहब के समर्थ जहाँ भी कहेंगे वहीं करें। तो ऐसा लग रहा है कि मीटिंग इसलिए रखी गई है कि टिकट नहीं हुआ, दोनों तरफ सहारनपुर से भी नहीं हुआ, कैराना से भी नहीं हुआ, तो इसलिए मीटिंग रखी गई क्या? जिनके कद पड़े होते हैं उन्हें पद की मोहताज नहीं रखता है, सीधी सी बात है। और टिकट मिलने ना मिलने की बात नहीं है, टिकट तो निर्दलीय भी तो चुनाव लड़े जा, अगर इन्हें चुनाव लड़ना ही होता तो निर्दलीय लड़ लेते। इस राजनीति में, आज के समय की राजनीति में बिना दाग के, बिना किसी एफआईआर के अगर कोई राजनेता राजनीति करे तो चौधरी साहब का परिवार है। और बूथ नंबर 1 चाहे वो कैराना का हो, चाहे बूथ नंबर 1 सहारनपुर लोकसभा का हो, मैं भेट विधानसभा से हूँ, वहाँ से भी और दूर यहाँ तक के शामली और कैराना तक, अगर चौधरी साहब ने एक इशारा कर दिया तो ईवीएम में देख लियो किसकी तरफ किसके वोट कितने जाएंगे। अच्छा जी, क्या फैसला करने? चौधरी साहब को निर्दलीय लड़ना चाहिए या किसी पार्टी में जाना चाहिए? अब नहीं, वो तो इनका फैसला है खुद का, और हम बाबूजी के साथ हैं। अभी आपने देखा होगा इतना बड़ा जन सैलाब, बाबूजी ने अपनी बात रखी, 2 दिन का समय दिया है। अच्छा। 2 दिन का समय बहुत है, इंतजार करेंगे क्या फैसला आता है, जैसा भी आएगा इनके साथ रहेंगे। एक बात और कहना चाहूँगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से, जिस तरह पूरा देश हमारा भारत देश है, जिस तरह से हम भगत सिंह को अपने दिल में रखते हैं, ऐसे ही हम अपने बाबूजी चौधरी रुद्रसेन जी को अपने यहाँ दिल में रखते हैं। हम जैसा उनका फैसला होगा वैसे हम उनके साथ चलेंगे। और एक बात, क्या अगर वहाँ से बेट विधानसभा से हमें यहाँ आना पड़ रहा तो इसका मतलब ये है कि बेट से लेकर यहाँ तक बीच में कोई भी लीडर नहीं है। नेताओं की एक ट्राली आज बढ़ लो लेकिन कोई भी लीडर नहीं है चौधरी इंद्रसेन और चौधरी रुद्रसेन जी के जैसा। तमाम नेता तो हैं जिले में, कुछ है नहीं है किसी के पास? बहुत है, लीडर कोई नहीं है, नेताओं की ट्राली और भी नेता हैं यहाँ जिले में, सत्ता है 2 ही साल बगैर कर देख लो चौधरी साहब, आज भी कोई भी वैसा कुछ राजनीति में कोई पद नहीं है, बगैर पद के रहते हुए भी आज वो छवि है। आप देख लो घेर में कम से कम कितने आदमी थे, पूरा घेर भरा हुआ था। अभी थोड़े दिन पहले किरत का जन्मदिन था, किरत विधायक का जन्मदिन था, अभी थोड़े इतनी पब्लिक उसमें जन्मदिन में नहीं आई थी जितनी चौधरी साहब, जरा सा एक फोन कर दो या जरा सा कोई छोटा प्रोग्राम पता लग गया भाई चौधरी साहब के पैर में चोट लग गई, इतनी पब्लिक आ जाए 1 मिनट में, यह ताकत है चौधरी साहब की। तो चौधरी साहब ने तो लोग ही कमाए, लोगों ने पद कमाए और पैसे कमाए, चौधरी साहब ने ताकत कमाई लोगों की। चौधरी साहब के क्या लग रहा है वो जीत जो है वो कब मिलेगी चौधरी साहब को? भाई देखो, जीत तो धोखेबाज लोग हैं ना उनकी वजह से नहीं मिलती। वो क्या करे यारी मैं गद्दारी नहीं, गद्दार तो यारी नहीं है। चौधरी साहब की बात दिल में बैठा ली, बस दिमाग में बैठा ली, जिसने धोखा दे रखा या जो धोखा देने का लगा मैं भैया आगे भी धोखा दे सकते। देख एक बात मीडिया के माध्यम से कह रहा है, इमरान मसूद की शायद तो मैं कभी नहीं जान देने का चौधरी साहब ने। इमरान मसूद सबसे बड़ा दगेबाज आदमी वो चौधरी साहब ने कभी नहीं चाहता कि चौधरी साहब चुनाव जीत जा। और भाई इमरान मसूद का तो मैं भी खुला विरोध कर रहा है। इमरान मसूद का अगर चौधरी साहब भी कहेंगे ना जब भी इमरान मसूद की वोट नहीं देने देनी, तो सहारनपुर से तो टिकट हो गया। सुनो, इमरान मसूद का जो नोमान का भाई है वो अभी मेरी ससुराल में गया था पिलगनी, वहाँ मिला हो जाएगा। उसने कहा कि भाई हमें गंगो विधानसभा था, अगली बार गुज्जर कैंडिडेट लड़ाओगे अपनी तरफ से। अरे भाई जब तो अपनी तरफ से गुज्जर कैंडिडेट लड़ रहा होगा मेरे चौधरी के खिलाफ, तो वहाँ मेरे बार में का धाड़ लेने जा, तो मैं भी तो मेरे रिश्तेदार है, तेरे तो वोट दे देंगे। मैं तो सहारनपुर में तो हो गया टिकट उनका। भाई सहारनपुर तक का टिकट तो एक बात तो बता, टिकट तो और के भी हो रहे, टिकट होने से क्या हो, टिकट तो मैं दिखा दूंगा किसी का भी टिकट हो जो। एक और बताऊं, चौधरी साहब का टिकट भी इसी वजह से नहीं हुआ, चौधरी साहब चुनाव जीत रहे थे। अगर सही बताऊं बात, ज्यादा मैं बड़ी राजनीति नहीं करता पर एक सच्ची बात बता रहा, अगर यहाँ तक किरणपाल कश्यप या अगर चौधरी साहब से टिकट नहीं देना था, किरणपाल कश्यप तो बनाए जाते लोकसभा के प्रत्याशी और चौधरी रुद्रसेन बनाए जाते एमएलसी। यहाँ चुनावी जो है ना समाजवादी पार्टी पता कितनी वोट जीती, 1.5 लाख जिम्मर वोट है यहाँ से, एक वोट जिम्मर प्रत्याशी पर पड़ता और चौधरी साहब एमएलसी बनते, या फिर चौधरी साहब ने प्रत्याशी बनाते एमएलसी किसी और में। भाई ये देखो हर चीज हर परिवार नहीं चाहिए। चौधरी साहब के साथ मैं भी जुड़ रहा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ, पिताजी ग्राम प्रधान है, हमें भी सड़क चाहिए,
बताओ कहाँ से लेवा? कोई बीजेपी का नेता मारता सड़क ही नहीं देता, पताक भाई उनके घेर पर तो चौधरी के बड़े बड़े फोटो लग रहे, तो मारता ताकत अगर चौधरी साहब मारती तो देंगे, अगर उनका चौधरी साहब से ताकत नहीं देने का अखिलेश या कोई और भी नेता है, अगर चौधरी साहब से ताकत नहीं, उनकी साथ जुड़ी हुई जनता कहाँ जाएगी? तो बताओ आप, ये तो सोचना चाहिए अखिलेश ने भी। ये राजनीति कर रहे हो तो राजनीति का भाई एक बात बताओ, दोनों टिकट मुस्लिम तो दे दिए, एक टिकट तो हिंदू दे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? फिर हिंदू वोट में चौधरी साहब भी हम हैं, चलो हम ही हैं, घर वाले हमारे भी हैं, हम दे दे कट्टर हैं हम तो, जहाँ चौधरी साहब कुएं में कहें कुएं में गिर जाएंगे। पर और लोग हैं जो हमें जिनता हमें कहना मैं तो कहेंगे भाई किक कर देते रहे सारी उम्र वोट है। तो अब चौधरी साहब ने कहा है कि बस समर्थक बता देंगे जैसा भी होगा, तो आपको क्या लग रहा है क्या करना चाहिए अब चौधरी साहब को? भाई मेरा तो मानना ही है, नाइद भी है और भाई इकरा भी है, अगर खुले मंच पे यहाँ आके अब बात कहते हो कि भाई जो हमारे पास गलती होगी और आगे साथ देंगे तो इकरा का साथ देंगे। अगर बीजेपी सम्मान देती है, हमारे अध्यक्ष जी है सम्मान बहुत बड़ा देती है, छोटा मोटा सम्मान नहीं, अगर बहुत बड़ा सम्मान देती है, प्रदेश कार्यकारिणी में देती है बहुत बड़ा सम्मान, या राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देती है, या कुछ भी बड़ा सम्मान देती है, तो हम पार्टी बीजेपी के साथ जाएंगे। और बीजेपी जो है यहाँ तक ना बहुत ऑटो जीतेगी। और यही बात मुझे इकरा के बारे में कह दिया, अगर हम सम्मान देंगे तो उनकी साथ है, जो सम्मान देगा वो सम्मान लेगा बस। जी भाई साहब क्या लग रहा है क्या करना चाहिए चौधरी साहब को? चौधरी साहब ने जो है अपने समर्थकों को बुलाकर सारी बातों पे रोशनी डाल दी और 2-3 दिन में ये निर्णय सबके सामने आ जाएगा। अच्छा। राजनीति में कभी भी कोई भी विकल्प ना तो बंद होता और ना ही बंद करना चाहिए। अच्छा। राजनीति में सारे विकल्प खोल के रखने चाहिए। चौधरी साहब का परम आदरणीय यशपाल सिंह जी, उन्हें जो है 52-53 वर्षों तक सहारनपुर पे राजनीति करी और नकली सिंह से लगा के मंसूर अली हो, जगदीश राणा हो और भाई इंदर सेन, रुद्र सेन, तबस्सुम हो, सबको अपने समर्थन से सांसद बनाया है और वो संसद तक पहुंचे हैं। आज फिर परिस्थिति वही आगे खड़ी होगी। तो ऐसी परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा विरोध जो था, जो रोष था, राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जो वादा किया गया था और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे सम्मानित साथियों को जो वादा दे के एक वादे से वादा खिलाफी की गई, उसके खिलाफ जो जोश था, आक्रोश था साथियों में, उसके बारे में सब साथियों की राय थी कि यहाँ इकट्ठा हो गए कोई निर्णय लिया जाए। सबने अपने निर्णय लेने के लिए भाई रुद्र सेन को अधिकृत कर दिया। अब वो जो निर्णय लेंगे उसी के ऊपर दोनों लोकसभा प्रत्याशी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे समाजवादी पार्टियों की, उन्हीं की हार जीत निर्भर है। ठीक है जी भाई साहब, आपको क्या लग रहा है क्या करना चाहिए अब चौधरी साहब को? कुछ भाजपा में कह रहे हैं लोग, यहाँ से भी कह रहे थे मन से। ऐसा है, अभी वकील साहब ने बताया राजनीति में विकल्प हमेशा खुले रहते हैं और इतना बड़ा ये जो आज यहाँ हुआ है, ये परंपरा रही चौधरी साहब के टाइम की कि जब भी कोई ऐसी बात आई तो वो निर्णय साथियों से सलाह मशवरा करके ही लिया है। आज सब साथियों की राय जान ली और सब साथियों ने अपना अधिकार सुरक्षित करके भाई रुद्र सेन जी को दे दिया। वो जल्दी सुन लो, वो जल्दी इस बारे में प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये सूचित कर देंगे। और रही सहारनपुर की बात, उसके बारे में अभी घोषणा हुई है, कैराना के बाद फिर सहारनपुर पर निर्णय लिया जाएगा, वो वहाँ के लोगों को पूछ के लिया जाएगा। लेकिन अभी मन से एक बात हो रही थी, लोग कह रहे थे कि भाजपा में चले जाना चाहिए, कुछ सम्मान भी मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि इतने टाइम से हो गया वो जीत नहीं देख पा रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है जीत नहीं देख पा रहे हैं। आपको पता है ईवीएम की लड़ाई है, चाहे वो कैराना का विधायक हो चाहे गंगो का विधायक हो, वो सारे ईवीएम के जीतते हुए, उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि, छात्र संघर्ष की पृष्ठभूमि नहीं है। और ऐसे में ईवीएम अगर अब भी ईवीएम में रहा तो फिर वही होगा। अच्छा, तो ये जीत जनता की जीत नहीं है, ईवीएम की जीत है। तो चौधरी साहब अभी समाजवादी पार्टी में है, तो इकरा हसन का साथ देंगे या नहीं? देखो चौधरी साहब समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव है। गुस्सा करना हर वर्कर का अपने नेता के प्रति नाराजगी जाहिर करने अधिकार होता है, वो सबने कर दिया और उन्हें अधिकृत कर दिया। अब ये काम उनका है, वो पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं कि वो क्या निर्णय लेते हैं। ठीक, जी बताइए। ये जो आपने बात उठाई कि चौधरी साहब जीत नहीं पा रहे, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं। ऐसा लोग कहते हैं। मैं हाँ वही बात मैं आपकी कह रहा हूँ। 2002 से पहले चौधरी परिवार में जब डॉक्टर सुशील चुनाव लड़ते थे विधायक का, तो वो 4 चुनाव हार चुके थे और क्षेत्र के लोगों ने ये कहा चौधरी साहब से कि जी डॉक्टर साहब को हटा दो, किसी और को लड़ा दो परिवार से। इसके हाथ में, डॉक्टर सुशील के हाथ में जो है विधायक बनने की रेखा नहीं है। तो चौधरी यशपाल सिंह जी ने ये कहा था कि रेखा मैं बनाऊंगा और ये जो समर्थक हैं, ये जो हमारे साथ में पब्लिक है, ये रेखा पैदा करेगी
और 2002 में डॉक्टर सुशील कांग्रेस के टिकट पे विधायक बने थे सहारनपुर से। तो चौधरी परिवार से हार जीत का कोई वास्ता नहीं है, ये लीडर थे, हैं और आगे भी रहेंगे। जी भाई साहब क्या लग रहा, हाँ जी, क्या करना चाहिए चौधरी साहब को अब? बच्चे हम दोनों गए, इसका ये राय फैसला भी लेगा भाई, अच्छा, गेल है हम इसकी तो क्या फैसला लेना चाहिए? फैसला बात यह है, देखो महिला चुनाव हो, राजनीति के हिसाब तो हो। इकरा हसन है या प्रदीप चौधरी है, कोई भी आदमी है, जनता के बीच में रहेगा, जनता के कार्य करेगा, वही आदमी सफल होगा। और चौधरी साहब की रही बात, चौधरी साहब इस जिले में वो नाम है, अगर जिसका वो साथ देंगे ना वो चुनाव जीतेगा। इन्होंने जो है ना उपचुनाव में, मैं उपचुनाव की बता रहा भाई, कैमरे में यह बात जरूर चलाइए। मैं पचकुआ गाँव था, पचकुआ आपने सुना हो, पठेड़ के पास पचकुआ है, वहाँ पे मेरी बुआ है। मैं वहाँ पचकुए में था, अपनी बुआ के यहाँ जा रहा था, तो मुझे पता चला कि भाई प्रोग्राम हो रहा, कोई नेता आ रहा। मैं पूछा भाई बुआ के लमने था, मैं कहा भाई कौन सा नेता आ रहा? अगर भाई रुद्र सैन आ रहा। मैं जी मैं खुशी हुई, मैं कहा भाई चौधरी साहब है मेरे वाले। तो मैं चला गया वहाँ जहाँ प्रोग्राम हो रहा था। चौधरी साहब ने यह बात भाई गौर तो सुनियो और गौर तो इस बात में चलाइयो। चौधरी साहब ने मेरी तरफ देख लिया, भाई पहचान तो उन्हें अपने आदमी की है ही, अब अपना जाकत है। तो उन्होंने जी प्रोग्राम खत्म हो गया, मेरे तो आवाज़ मार ली, कहने क्या बात, तो क्या कर रहा है यहाँ से? मका जी बुआ जी है, किनका? जयपाल प्रधान जी का है जी। मका एक्चुअली कोई बात नहीं, बराबर में खड़ा कर लिया। जिस टाइम प्रोग्राम खत्म हो गया, प्रोग्राम खत्म होने के बाद चौधरी साहब ने मेरे से यह बात कही कि भाई चल लड़की का लेके चल। तो मेरी शायद जो है ना, सब लोगों ने वहाँ रोक के मेरी शायद बुआ जी का गए। और आप तो बताऊँ, मेरे जो बुआ जी का घर है वो कट्टर हिंदुओं का घर है, पक्का बीजेपी का घर था। पर चौधरी साहब जिस टाइम चले गए, उन्होंने वहाँ जाकर मिले, बुआ जी से मिले, वहाँ पुप्पा जी हरते मिले, बाबा जी हरते मिले, बुआ जी तो मलाई दी। मैंने कह रहा वहाँ जिस टाइम चौधरी साहब ने कहा ना कि मैं आया और वोट देना पड़ेगा, तब सुनता है। मेरी बुआ के एक का घर में एक का वोट, जितने भी वोट थे उनके घर के 50 वोट हैं, 50 के 50 वोट जो हैं तबस्सुम हसन पर गए। तो किसकी वजह से गए? चौधरी साहब की वजह से गए। अगर भाई कोई चौधरी साहब वोट दुआरे, कोई चौधरी साहब वोट दुआरे, तो अगर कोई चौधरी साहब का सम्मान नहीं करने का या तबस्सुम ही है, मान लिया चौधरी साहब के दिए हुए जो लेटर हैं, कार्य दिए हुए, उन्हें मना कर दे कि उन्हें हमारे तक क्या दिया, तो भाई हम कौन सा मान लिया उनके क्या लगे हम, और वो हमारे क्या लगे, हम क्यों देने लगे फिर वोट उनते? हम तो अगर कोई चौधरी साहब का सम्मान करेगा तो उस तो वोट देंगे, जो चौधरी साहब का सम्मान नहीं करने का हम उस तो वोट नहीं देने का। हम ये भी कह रहे कि हम इकरा हसन तो वोट दे देंगे, भाई चौधरी साहब कह दो एक बार, हम सब कुछ भूल जाएंगे और इकरा हसन तो वोट देंगे। इकरा हसन तो वोट नहीं देने का, जिता के ले माला घेर के ले आवेंगे। पहले की तरह सम्मान तो करो, कभी पहले की तरह जितवा दे और फिर वो काम भी ना हुए। भाई देखो ये तो अपना दीन ईमान, बिना दीन ईमान वाला आदमी इनका धोखा कर लगा, आगे खत्म हो जाएगा। बिना दीन ईमान वाला आदमी तेरा मैं हूँ, मैं गांव में बहुत बड़े बड़े वादे करे कि भाई ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आज उन सारे वादों ने पूरा कर रहा। गांव में 17 सड़क बना दी, किसी एमएलए ने किसी विधायक ने मेरे तो सड़क नहीं दी, अपनी निधि लगा रहा पूरी, अपनी निधि से 17 सड़कें गांव में बनवा दी मुझे, और 2 तालाब खुदवा दिया, और एक मुसाफिर खाना ऐसा है आप भी आइयो। पूरे जिले में ऐसा मुसाफिर खाना नहीं है कहीं भी, सहारनपुर में भी ऐसा मुसाफिर खाना नहीं है। यात्रियों का विश्राम करें जिसे बोल रहे हैं, बैठने के लिए पूरा ताजमहल बना दिया, ऊपर से लेकर नीचे तक टाइल लगवा दी, पूरा नवा बनाया, अटके थे, टूटा पड़ा था, टांग 25 प्रधान रह गए जाए लेते, किसी ने आज तक कार्य नहीं। तो हम क्यों जुड़े हुए? किसी विधायक ने कार्य नहीं दे रहा, कोई मतलब कोई भी भाजपा का नेता हमारे तक काम नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? कि भाई इनके मकान पर तो बड़े बड़े फोटो लग रहे हैं चौधरी साहब के, तो भाई मैं फोटो ही करी लगे रहेंगे, कोई हमारे तक काम दो या ना दो, हम अपने लिए हम खुद सक्षम हैं और अपनी जनता के लिए भी खुद सक्षम हैं। और मेरे चौधरी साहब जब तक मेरी साथ हैं, हमारे पर कोई आपत जापत और कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जीताओ जी, आप भी बता दो कुछ, आपने तो बहुत राजनीति देख ली होगी चौधरी साहब की। भाई चौधरी साहब जबान के पक्के हैं, और जैसे छोटा कार्यकर्ता हो बड़ा कार्यकर्ता हो वो भी सम्मान का मौका है। मैं तो यही कहूँगा कि अखिलेश से जो भूल हुई है वो जितनी जल्दी हो सके अपनी को सुधार ले, दोनों सीटों का नाश ना करें। जो भी समाचार हो तो क्या लग रहा है गलती होगी क्या यहाँ टिकट? मैं समाजवादी नहीं हूँ, मैं तो रुद्रवादी हूँ। रुद्रवादी हो? हाँ, अगर मैं समाजवादी होता तब तक अखिलेश को खबर दे दी होती। लेकिन इस जनता से जो भी निर्णय आपने देखा है, जो रोष है, वो सिर्फ चौधरी साहब के सम्मान का है, और इनके बगैर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई सी भी सीट ये चुनाव नहीं जीत सकती। मेरे पे ये नहीं है, मैं पत्रिका दे रहा आज।